जो कोई भी भगवान शिव की शरण में जाता है, भगवान भोलेनाथ उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। हर हर महादेव। भगवान की इस सृष्टि में आप सबने एक से बढ़कर एक शिव भक्तों की अविश्वसनीय कहानियां सुनी होंगी, किंतु आज जो प्रसंग मैं आपको बताने जा रही हूं, उस प्रसंग को सुनकर आप सभी शिव भक्त भक्ति के साथ साथ रोमांच से भी भर जाएंगे। जी हाँ, ये प्रसंग एक ऐसे शिव भक्त की है जिसने इस धरती पर होने वाले अधर्म, पाप और काल के भय से अपने माँ के गर्भ में पूरे 4 वर्ष बिताए। कौन है वो शिव भक्त, किस प्रकार निकले अपने माँ के गर्भ से, क्या है इनका नाम और आज किस नाम से जगत में विख्यात हैं, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। स्कंद पुराण के अनुसार एक गांव में माटी नामक एक शिव भक्त रहता था। उसे कोई संतान नहीं थी। माटी ने संतान प्राप्ति के लिए 100 साल तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे अपने जैसा संतान प्राप्त होने का वरदान दिया। समय आने पर माटी की पत्नी गर्भवती हुई, लेकिन 4 साल तक भी प्रसव नहीं हुआ, जिससे माटी बहुत चिंतित हो गए। उन्हें पता चला कि गर्भ में स्थित बालक काल और पाप के डर से बाहर नहीं आ रहा है। माटी ने सोचा, ये शिव के वरदान स्वरूप बालक है, इसलिए अब इसका वही उपाय करेंगे। ऐसा विचार कर वह भगवान शिव की शरण में गया। तब भगवान शिव ने ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, अज्ञान, अधर्म, काल आदि विभूतियों को माटी कुमार को गर्भ में समझाने के लिए भेजा। तब ये सभी विभूति वहां पहुँचे। ज्ञान, वैराग्य, धर्म और ऐश्वर्य ने गर्भ में स्थित माटी कुमार से कहा कि हम कभी भी तुम्हारे मन से अलग नहीं होंगे। तुम बाहर आओ और देव दुर्लभ मनुष्य योनि का भोग करो। इसके बाद अधर्म और काल ने कहा कि हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, इसलिए तुम हमसे भय मुक्त होकर बाहर निकलो। तब ये सारी विभूतियां माटी कुमार को वरदान देकर वहां से चली गईं। तब माटी कुमार गर्भ से बाहर निकले। गर्भ में 4 वर्ष काल के भय से रहने के कारण इनका नाम काल भीति पड़ा। काल भीति जन्म से ही परम शिव भक्त थे। बड़े होकर भी उन्होंने घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। वो एक बेल के पेड़ के नीचे एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 100 वर्षों तक बिना एक बूंद पानी पिए शिव मंत्रों का जाप करते रहे। 100 वर्ष पूरा होने पर एक दिन एक आदमी जल से भरा हुआ घड़ा लेकर इनके पास आया। उस आदमी ने काल भीति को नमस्कार कर जल ग्रहण करने का निवेदन किया। तब काल भीति ने पूछा, आप किस वर्ण के हैं? आपका आचार व्यवहार कैसा है? ये जाने बिना मैं जल नहीं पी सकता। तब उस आदमी ने उत्तर दिया, मैं अपने माता पिता को नहीं जानता तो अपने वर्ण का क्या कहूँ? आचार विचार और धर्म से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो काल भीति ने कहा, मेरे गुरु के अनुसार जिसके कुल का ज्ञान न हो, उसका अन्न जल ग्रहण करने वाला घोर कष्ट में पड़ता है, इसलिए मैं आपका जल नहीं पी सकता। इस बात पर वो आदमी हंसकर कहने लगा, जब सब में भगवान शिव निवास करते हैं तो किसी को बुरा कहना गलत है। ये जल अपवित्र कैसे हुआ? घड़ा मिट्टी का बना है और जल से भरा है। मेरे छूने से अशुद्ध हो गया क्या? अगर मैं अशुद्ध हूँ तो आप इस धरती पर क्यों रहते हैं? इस तरह बहुत देर तक उस आदमी में और काल भीति में बहस होती रही, किंतु काल भीति उस आदमी का जल ग्रहण नहीं कर सके। तब उस आदमी ने अपने दाहिने अंगूठे से जमीन कुरेद कर एक गड्ढा बनाया और उसमें सारा जल डाल दिया, जिससे वो तालाब बन गया। ये देख काल भीति को आश्चर्य नहीं हुआ। तब उस आदमी ने हंसते हुए कहा कि आप मूर्ख हैं, परंतु बातें पंडितों की तरह करते हैं। यदि एक कार्य में कई लोग शामिल हों तो फल बढ़ जाता है। आप धर्म के ज्ञाता हैं, फिर भी जल नहीं पी रहे। काल भीति ने विचार कर कहा, आपकी बात सही है, परंतु आपने अपने घड़े का जल इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं इस तालाब का भी जल नहीं पीऊंगा। इतने में वह आदमी हंसते हुए अंतर ध्यान हो गया। तभी बेल के पेड़ के नीचे धरती फट गई और एक सुंदर चमचमाता शिवलिंग प्रकट हो गया। तब काल भीति उस शिवलिंग को देखकर कहने लगे, हे भगवान शिव, मुझे शरण दे, आपको बारंबार नमस्कार है। तब महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी आराधना से मैं संतुष्ट हूँ, अब तुम काल मार्ग से निर्भय रहो। मैं ही मनुष्य रूप में प्रकट हुआ था। मैं ये जल तीर्थों से भरकर तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, जिसमें तुम सफल रहे। अब तुम मुझसे कोई वर मांगो।
तब काल भीति ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सदा यहाँ निवास करें और इस शिवलिंग पर किया गया दान पूजन अक्षय हो। आपने मुझे काल से मुक्ति दिलाई है, इसलिए ये शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। तब भगवान शिव ने कहा, जो कोई विशेष पर्वों पर इस सरोवर में स्नान कर इस शिवलिंग की पूजा करेगा वो शिव को प्राप्त करेगा। तुम नंदी के साथ मेरे द्वारपाल बनोगे और काल पर विजय पाने के कारण आज से महाकाल कहलाओगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगले भाग में ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।